राइट। हमारा सब्जेक्ट ये है फैमिली रिलेशनशिप, परिवार परिवार के बारे में, पारिवारिक रिलेशनशिप के बारे में, रिश्ता के बारे में हम कुछ बातों को सीखने के लिए कोशिश करेंगे, लगातार सीखने के लिए कोशिश करेंगे। ज़रूर 3 दिन मुझे दिया गया है, लेकिन 3 दिन में सब बातों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जितनी बातों को हम सीख सकेंगे, उतनी बातों को सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। यदि फैमिली रिलेशनशिप के बारे में जो भी बातें बाइबल में से परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, उन सारी बातों को आपको पढ़ाना है, सिखाना है, तो मुझे कम कम से कम 6 महीना चाहिए। रोज इस प्रकार 2 घंटा मुझे देंगे तो 6 महीना तक आपको मैं सिखा सकता हूँ। उतनी सारी बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है और बाइबल में से उतनी बातों को हम देख सकते हैं ज़रूर। तो 3 दिन में उतनी सारी बातों को ज़रूर हम देख नहीं पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे, लेकिन यदि समय हमको अनुमति देगा तो आने वाले दिनों में और कुछ बातों को देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। कि फैमिली करके बोलने से कई बातें हमारे मन में आती हैं। मैरिज के बारे में सोचने के समय फैमिली मतलब मैरिज के द्वारा स्थापित किया जाता है, और मैरिज के बारे में इस प्रकार कुछ बातें दुनिया में बोला जाता है। सम फनी थिंग्स अबाउट मैरिज। मैरिज के बारे में कुछ मजेदार बातों को सबसे पहले देखेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ फनी थिंग्स है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। और हंसना है तो जरूर आप लोग हंस सकते हैं। जब कभी फैमिली सेमिनार जो है चलाया जाता है, फैमिली सेमिनार में इस प्रकार का कुछ मजाक और कुछ ये मज़ेदार बातें जरूर बोली जाती है, इसलिए जरा देखिए। यदि आपका पारिवारिक जीवन में समस्या नहीं चाहिए तो आपको एक चीज को करना चाहिए। एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक आदमी अपना जीवन में समस्या बिना जीना है तो एक चीज करना है। वो क्या करना है मालूम है? एक वचन को, एक श्लोक को अपना जीवन में पालन करना है। वो श्लोक या वो वचन ये है, इट इज गुड फॉर मैन नॉट टू मैरी। आदमी के लिए ये अच्छा है कि वो शादी ना करें। यदि आपका जीवन में समस्या नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो शादी नहीं करना है। यहाँ देखिए, इस पिक्चर को देखिए, तस्वीर को। डोंट मैरी, बी हैप्पी। यदि इसका मतलब ये है शादी करेंगे तो जरूर समस्या आएगी, ठीक है। और इस प्रकार बोला जाता है, यदि आपको गाय को पालन करना है तो जरूर गाय क्या करेगी? गाय क्या करेगी? गोबर और मूत्र तो जरूर देगी, उसको साफ करना पड़ेगा। यदि गोबर और मूत्र नहीं चाहिए तो, गोमूत्र नहीं चाहिए तो गाय को पालन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में समस्या नहीं चाहिए तो शादी नहीं करना है। शादी करेंगे तो समस्या तो जरूर आएगी। पहली बात ये है। और दूसरी एक बात को देखेंगे, सम फनी थिंग्स अबाउट मैरिज। ये जो है मजेदार बातें, अंग्रेजी में इस प्रकार बोला जाता है, बिफोर मैरिज ए मैन इज इनकम्प्लीट। शादी के पहले आदमी अधूरा है, मनुष्य अधूरा है। आफ्टर मैरिज मैन इज फिनिश्ड। मतलब शादी के बाद
आदमी खत्म हो जाता है। वो कंप्लीट नहीं है, खत्म है, बस हो गया। उसके बाद वो बच नहीं सकता। सो बिफोर मैरिज यू आर अ फ्री मैन, आफ्टर मैरिज यू आर अ फिनिश्ड मैन। यू आर योर लाइफ इज क्लोज्ड, दैट्स ऑल। उसके उसके बाद आप बच नहीं निकल सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मैरिज। और और एक बात को देखिएगा, एक व्यक्ति से इस प्रकार पूछा गया, सुनिएगा। जब मैं वेल्लूर में, तमिलनाडु में वेल्लूर नामक एक शहर है, जिस जगह पर सीएमसी पाया जाता है, वहाँ पे ब्लेसिंग यूथ मिशन नामक एक नामी प्रचलित ये ये संस्था है, उसमें मैं काम कर रहा था। उस समय अरुण नामक एक मेरा दोस्त भी काम कर रहा था। उसका शादी होकर के, शादी के बाद, पहले वो सिंगल था, अनमैरिड था, और अभी शादी होने के बाद आया, दो तीन दो तीन महीना के बाद पूछा गया था उनसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ बिफोर मैरिज एंड लाइफ आफ्टर मैरिज। आप लोग जरा सोचिए, जरा सोच के देखिए, शादी के पहले आपका जीवन कैसे था और शादी के बाद आपका जीवन कैसा है, दोनों के बीच क्या फर्क है, जरा सोच कर देखिए। और जब ये सवाल पूछा गया, उस अरुण ने, मेरे दोस्त ने ये जवाब दिया, शादी के पहले मैं एक आवारा कुत्ता जैसे था, शादी के बाद मैं एक पालतू कुत्ता बन गया। शादी के पहले एक व्यक्ति आवारा कुत्ता जैसा है, शादी के बाद एक व्यक्ति घरेलू कुत्ता या पालतू कुत्ता बन जाता है। विचार कर देखिए, राइट। नेक्स्ट, और एक फनी थिंग को देखिएगा, शादी के 5 साल के बाद यदि एक अनुभवी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो आपका जीवन कैसा है, पारिवारिक जीवन कैसा है या शादीशुदा जीवन कैसा है करके पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? और हमारा सुशील भाई क्या बोलेंगे, संतोष भाई क्या बोलेंगे, और हमारा सुंदर भैया क्या बोलेंगे? सो ये एक व्यक्ति ने इस प्रकार, एक अनुभवी व्यक्ति ने इस प्रकार जवाब दिया, पत्नी के साथ जीवन बिताना मुश्किल है, लेकिन बिना पत्नी के जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। 5 साल के बाद यदि एक व्यक्ति से पूछा जाएगा तो, ओ माय गॉड, पत्नी के साथ जीवन बिताना बड़ी मुश्किल है भाई, लेकिन पत्नी के बिना जीवन बिताना और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल तो ज़रूर होती है, परेशानी तो जीवन में ज़रूर होती है, लेकिन उसको कैसे हम डील करते हैं, उसमें होता है हमारा जीवन का संतुष्टि, या हमारा जीवन का ये आनंद, मज़ा। ठीक है। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदन वाटिका में रखा। आदन वाटिका में रखने के बाद, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आदन वाटिका में रखने के बाद उसकी हवा को बनाया। जरूर आप जानते हैं, पसली से हवा को बना करके सबसे पहले आदमी के या एक मर्द के सामने एक महिला को परमेश्वर खड़ा करता है। सबसे पहले आदम जो है एक लेडी को, एक स्त्री को देख रहा है।
देखने से क्या बोला मालूम है? आदम ने तुरंत ये कविता बोलने लगा। ये एक इब्रानी भाषा में ये एक कविता है। क्या बोला? यू आर द बोन ऑफ माई बोन्स, यू आर द बोन ऑफ माई बोन्स करके कहा। इसका मतलब इस प्रकार बोला जाता है, ये बोन ऑफ माई बोन्स में सबसे पहले आदम ने हवा के बारे में ये कहा, यू आर द बोन ऑफ माई बोन्स। यहाँ बोन ऑफ माई बोन्स में देखिएगा, बोन ऑफ माई बोन्स, इसमें पहला उस अक्षर को निकाल के एक वर्ड बना सकते हैं। देखिए BOMB, बम आ रहा है, बम आ रहा है। इसका मतलब लेडी को देखते ही सबसे पहले मनुष्य ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बम रख दिया, ये कब फटेगा पता नहीं है। इसलिए कभी कभी पत्नी लोग जो है बोन ऑफ माई बोन्स के बजाय बम बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर पारिवारिक जीवन में ये तो जरूर फटेगा, ठीक, उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत होती है। राइट, ये जो है मजेदार की बातें जरूर, लेकिन बाइबल मैरिज के बारे में क्या बतलाती है? व्हाट बाइबल सेज अबाउट मैरिज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक कुछ मजेदार बातों को हमने देखा, लेकिन थोड़ा सीरियस बातों को हम देखेंगे। बाइबल में ये विवाह के बारे में या शादी के बारे में क्या लिखा है, कुछ बातों को देखेंगे। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 4 वचन, 4 वचन को पढ़िएगा। 13 and विवाह 4। सब में बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। ठीक है, मैरिज शुड बी हॉनर्ड बाय ऑल। सो परमेश्वर ये कहता है कि विवाह जो है, मैरिज लाइफ इज हॉनर्ड बाय ऑल। जितने लोग परमेश्वर के लोग, खास करके ये पारिवारिक जीवन में जुड़ जाते हैं, वे लोग इस विवाह के जीवन को आदर की बात समझना चाहिए। सो इट इज अ हॉनरेबल पोजीशन टू बी ए हस्बैंड एंड टू बी ए वाइफ। एक पति बनना और एक पत्नी बनना एक आदर की बात है। ठीक है, सो ये अन्य लोग, शादीशुदा लोग हो या ये शादी नहीं शुदा लोग हो, मतलब शादी नहीं किए लोग हो, ये विवाह को आदर की बात समझना चाहिए। इसका कारण, इसका वजह यह है कि परमेश्वर ने मैरिज को, विवाह को हमें दिया है। ये मैरिज इज नॉट द इन्वेंशन ऑफ मैन, ये मनुष्य का आविष्कार नहीं है। ये मैरिज, ये विवाह जो है परमेश्वर की ये संस्था है। परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा नीति वचन 18वें अध्याय 22 वचन को पढ़िएगा। नीति वचन 18वें अध्याय 22 वचन। जिसने इसकी ब्याह ली उसने जिसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हाँ, जो शादी करता है, ठीक है, पति और पत्नी के रूप में जो ये विवाह में जुड़ जाते हैं, वो जो है उत्तम पदार्थ को पाते हैं करके बाइबल बतलाती है। तमिल में सुंदर ढंग से लिखा है, மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையை கண்டடைகிறான்।
ठीक है। लेकिन और भी बात यहाँ पे लिखा है, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जरूर शादीशुदा लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह नहीं है तो पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए शादीशुदा लोग और जिसने स्त्री को विवाह किया है, मतलब पत्नी के साथ रहता है और उनको चलाने के लिए जरूर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इसलिए इस वचन में ये भी जुटा गया है कि यहोवा का अनुग्रह उस पर होता है। ठीक है। सो विवाह किए लोग, शादीशुदा लोग अपना मन में रखिएगा, परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको जरूर चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर वाइफ। ठीक है, मैनेज योर फैमिली, राइट। देयर आर 3 डिफरेंट व्यूज इन द बाइबल। बाइबल में या बाइबल की कहानी को, पूरी कहानी को, द होल स्टोरी ऑफ द बाइबल कैन बी व्यूड इनटू 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बाइबल की कहानी को 3 दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग दृष्टिकोण में। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले रिडम्पशन पर्सपेक्टिव, मोचन की दृष्टिकोण। दूसरा परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण। और फैमिली पर्सपेक्टिव, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। तो 3 दृष्टिकोण में हम बाइबल की कहानी को देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द बाइबल। बाइबल की पूरी कहानी को 3 प्रकार हम बता सकते हैं, या 3 दृष्टिकोण में, 3 पहलू में हम देख सकते हैं। पहला जो है मोचन, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य जो है पाप में गिर गया, मतलब शैतान के वश में हो गया, और शैतान ने मनुष्य को गिरा दिया, पाप में गिरा दिया। और इसलिए मनुष्य को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य के जीवन में या लोगों के बीच में क्या किया है, उस दृष्टिकोण में हम बाइबल की कहानी को पढ़ सकते हैं। मनुष्य को छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए, या और आदि के स्थिति में मनुष्य को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने इतिहास में क्या किया है और किस प्रकार कार्य किया है, उसके बारे में पूरे बाइबल को हम देख सकते हैं और पूरे बाइबल की कहानी को हम पढ़ सकते हैं। वो पहला दृष्टिकोण है, और इसको विस्तार रूप में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आगे हम जाएंगे। दूसरा दृष्टिकोण, किंगडम ऑफ गॉड पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण में बाइबल की कहानी को हम देख सकते हैं। कैसे? परमेश्वर अंधे की दुनिया में वास करता है, हम देखी दुनिया में रहते हैं। तो बाइबल बतलाती है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस बाइबल में, ये सैकड़ों वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर राज्य करने वाला है और परमेश्वर एक राजा है। इसका मतलब क्या है? अंधे की दुनिया को परमेश्वर राज्य कर रहा है और हमारा परमेश्वर अनंत काल का राजा है। और परमेश्वर ने क्या किया है? अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए परमेश्वर ने इस देखी दुनिया को बनाया और देखी दुनिया में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए चाहा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में
मनुष्य को बनाया देखी दुनिया में, और देखी दुनिया को शासन करने के लिए या देखी दुनिया को ये अपने वश में रख करके संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए परमेश्वर को एक देखी मनुष्य को जरूरत पड़ती थी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक देखने लायक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर अनदेखी दुनिया में वास करता है, और देखी दुनिया में देखी दुनिया को देखभाल करने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ी। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, और इस दुनिया को शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को राजा के रूप में नियुक्त किया, ठहराया। जब उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27 और 28 वचन में उसको हम पढ़ सकते हैं। उसके बारे में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, और इस दुनिया में या पृथ्वी पर जितनी सारे चीजें पाई जाती है, या जितनी सारे ये जीव जंतु पाई जाती है, और सबको अपने वश में रखने के लिए, सबको शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया करके वहां पे लिखा है। ठीक है। परमेश्वर ने सारी बातों को, या इस देखी दुनिया में जितनी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, जितनी वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया, सबको मनुष्य के वश में दे दिया, मनुष्य के अधिकार में दे दिया। लेकिन मनुष्य ने पाप करने के चलते ये सब परमेश्वर ने जो अधिकार को दिया था और शासन करने का क्षमता को परमेश्वर ने दिया था, वो सबको मनुष्य ने खो बैठा। इसलिए परमेश्वर अपना राज्य को इस दुनिया में पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर इतिहास में कार्य कर रहा है, या कार्य किया है, उसको हम बाइबल में देख सकते हैं। सो परमेश्वर एक राजा के रूप में मनुष्य के द्वारा इस देखी दुनिया को किस प्रकार राज्य कर सकता है, या राज्य करना चाहता था, उसको हम बाइबल में पुराना नियम में हम देखते हैं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने परमेश्वर को तिरस्कार कर दिया। परमेश्वर मुझे राज्य नहीं करना है, मैं अपने आप को राज्य करूंगा, या मैं जो है परमेश्वर के आदिर में नहीं रहूंगा, परमेश्वर का राज्य में मेरे जीवन में नहीं चाहिए करके परमेश्वर को तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर के राज्य को इनकार कर दिया। और ये उसकी वजह से परमेश्वर मनुष्य को छोड़कर दूर जाना पड़ा, मनुष्य को छोड़ना पड़ा। उसके बाद नया नियम शुरू होता है। नया नियम शुरू होने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और उसने क्या प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। तो आप लोग परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए करके तिरस्कार कर दिए, अभी आप लोग मन फिराइए, मन फिराएंगे तो परमेश्वर का राज्य आपका जीवन में आएगा करके सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रचार किया। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, दोनों का प्रचार का मकसद ये था परमेश्वर को राज्य को लाना। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने शुरू किया, और क्या प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। सो परमेश्वर का राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने चाहा, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप में या व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अपना राज्य को स्थापित करना चाहता है। वही हमारा जीवन में हम कर रहे हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय ये 33 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के राज्य को खोज करो। सो वी हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड इन अस। से हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य को लाना है। सो दिस इज द किंगडम पर्सपेक्टिव। सो इस दुनिया, इस संसार खत्म होने के समय परमेश्वर का राज्य शुरू होगा। उसको बोलते हैं 1000 years, मिलेनियम, मिलेनियल किंगडम बोलते हैं। ठीक है, 1000 साल का एक राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह स्थापित करेगा करके हम देखते हैं। अभी उसकी ओर हम जा रहे हैं, उसकी ओर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो हम सबका ये प्रतीक्षा क्या है? परमेश्वर का राज्य आना है। ये दूसरा दृष्टिकोण है। और प्रकाशित वाक्य में ये बाइबल कैसे खत्म होती है? ये परमेश्वर का राज्य ये स्थापित किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह राजाधि राजा के रूप में बैठेगा। हम सब लोग राजा के रूप में ठहराए जाएंगे और इस सारे संसार को हम शासन करेंगे करके हम देखते हैं। ठीक है। और तीसरा एक पर्सपेक्टिव, तीसरा एक दृष्टिकोण ये है पारिवारिक दृष्टिकोण। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक इस दृष्टिकोण में आपने बाइबल की कहानी को देखा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरा देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस प्रकार बनाया करके हम देख सकते हैं। पढ़िएगा उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम्म, हम अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हाँ, और वे समुद्र की मछलियों, वेट वहां पे ध्यान से देखिएगा। मनुष्य को बनाए करके एक वचन में लिखा है और वे करके बहुवचन में लिखा है। सो मनुष्य एक वचन है, वे बहुवचन है। ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सिंगल नहीं बनाया लेकिन प्लूरल में बनाया है। वे यानी क्या है? प्लूरल, बहुवचन। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? आप लोग इसको ध्यान से देखें कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वचन को ध्यान से देखिएगा। मनुष्य को बना, गॉड क्रिएटेड मैन, उसके बाद लिखा है दे करके प्लूरल में लिखा है। इसका मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने प्लूरल में बनाया है। पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री, ठीक है, मर्द और महिला। सो दोनों को एक साथ बनाया है। सो गॉड क्रिएटेड मैन with two different perspective, two different aspect. One is man and one is woman. So man women दोनों को परमेश्वर ने एक साथ बनाया है। सो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता में, अपनी अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। वे पढ़िए, वे पढ़िएगा प्लीज। सब मछलियों, समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सुनिएगा, हेलो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री
दोनों को परमेश्वर ने बना करके अभी परमेश्वर ने क्या किया, सारे पृथ्वी को शासन करने के लिए, अधिकार रखने के लिए दोनों को अधिकार दिया, पुरुष और स्त्री दोनों को अधिकार दिया। बाइबल का वचन ये है, बाइबल का ये दृष्टिकोण ये है, पति पत्नी स्त्री और पुरुष दोनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर जितनी बातों को, जितने जीव जंतुओं को हम देखते हैं, या घरेलू पशु हो या जंगली जानवर हो या पक्षी हो या रेंगने वाले जंतु हो, इन सब जंतुओं को शासन करने के लिए, जंतुओं पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन एक दूसरों पर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पे ये नहीं लिखा है मनुष्य, एक मनुष्य पर, एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति अधिकार रखें, एक मनुष्य पर दूसरा मनुष्य अधिकार रखें करके वहां पे नहीं लिखा है। उस वचन को फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब लीडरशिप की बात आती है, लीडरशिप ये नहीं है अन्य लोगों पर अधिकार जताना, अन्य लोगों को हमारे आधीन में रखना लीडरशिप नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन इस पृथ्वी पर जितनी बातों को परमेश्वर ने हमारे वश में दिया है, उसको हमारा कंट्रोल में रखना लीडरशिप है, वो है लीडरशिप। तो लीडरशिप मतलब क्या है, एक दूसरों के साथ मिलकर जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको पूरा करने के लिए लोगों को अगुवाई करना, दैट इज लीडरशिप। अधिकार जताना नहीं है, वश में रखना नहीं है, और अन्य लोगों को ये हम बॉस ओवर करना नहीं है, मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं जो बोलता हूं उसको करो, वो नहीं है लीडरशिप। दैट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज डिक्टेटरशिप। वो परमेश्वर का आइडिया मनुष्य के बारे में वो नहीं है साहब, प्लीज। और वैसे ही परिवार में पति और पत्नी दोनों के बीच में परमेश्वर ने इस प्रकार का रिलेशनशिप, रिश्ता दिया है कि एक दूसरों को ये अपने आधीन में नहीं रखना है, वश में नहीं रखना है, अधिकार नहीं जताना है, बल्कि एक दूसरों के साथ मिलकर अपने जीवन की मकसद को पूरा करने के लिए काम करना है। उसके बारे में बाद में हम जरूर देखेंगे, लेकिन उस वचन को फिर से पढ़िए, 27 वचन को फिर से पढ़िएगा, 26 वचन को भी पढ़िए प्लीज। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य के अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, वे इसका मतलब वे दोनों मनुष्य, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष दोनों, वे समुद्र की मछलियां हैं, और आकाश की पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। और अभी 27 वचन को पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, उस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, सृष्टि किया, या पढ़िए। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आहा, दैट इज फैंटास्टिक। 27 वचन में सुंदर ढंग से लिखा है
कि नर और नारी करके लिखा, नर और नारी करके परमेश्वर ने उत्पन्न किया, सृष्टि की। ठीक है, नर नारी, पुरुष स्त्री, और मर्द और महिला, पति और पत्नी। सो पति और पत्नी के रूप में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया करके लिखा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। लेकिन बाद में ये यूनिटी कहाँ होती है और डाइवर्सिटी कहाँ होती है करके हम बाद में देखेंगे। इक्वालिटी कैसे आता है, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी कैसे आता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पति पत्नी दोनों किन किन बातों पर बराबर होते हैं, पति पत्नी दोनों ये दोनों किन किन बातों पर बराबर नहीं होते हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैसे, और उसको कैसे समझना है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए, एक दूसरों पर अधिकार रखना लीडरशिप नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर का आइडिया मनुष्य के बारे में वो नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। और ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदम को ये साथ देने के लिए एक जीवन साथी को बनाया, वो है हवा। सो शुरुआत में परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को बनाया, और उस इतिहास में ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो बाइबल की इतिहास में परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट किया है, कैसे परमेश्वर ने दिखाया है। परमेश्वर ने एक पुरुष या पति के रूप में अपने आप को ये दर्शाया है। एक मिनट रुकिए, मेरा ये बैटरी खत्म हो गया, उसको चेंज कर देंगे। हाँ राइट, अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हेलो, मेरे आवाज पहुंच रहा है ना? यस भैया। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। सुनिएगा, परमेश्वर ने ये पुराना नियम में और नया नियम में, दोनों नियम में परमेश्वर ने अपने आप को कैसे दर्शाया है, कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया है एक पुरुष या पति के रूप में। आपको जरूर आश्चर्य लगेगा, कुछ बातों को मैं आपको दिखा रहा हूं, उस वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर ने कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया है और इस्राएली लोगों के साथ उसका रिश्ता कैसा था, उसके बारे में जरा देखेंगे। ये दृष्टिकोण जो है आपको जरूर आश्चर्य लगेगा। यस ஐயா, यस प्लीज। தமிழ்ல கூட இருக்கிறாங்க, அது கொஞ்சம் சரியா புரியலன்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? இடையில கொஞ்சம் தமிழ் கூட கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்ல வேண்டாம், இடையில கொஞ்சம் தமிழ் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் மட்டும் தமிழ். நீ முதல்ல சொல்லிருக்கலாமே, முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கலாம். கண்டிப்பா. தேங்க்ஸ்ங்க ஐயா, தேங்க்ஸ். राइट। संक्षेप में मैं तमिल में बता रहा हूँ, आप हिंदी लोग जो है थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। வேதத்திலே தேவன் தன்னை ஒரு புருஷனாக, கணவனாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறத நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்க்க முடியும். ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துல தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்தார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். மனுஷனை சிங்கிளா சிருஷ்டிக்காம மனிதனை 2 பேரா புளூரலா சிருஷ்டித்திருக்கிறார். அதை பாருங்க, நீங்க ஆதியாகமம் 1:26 தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார், அவர்களை அப்படின்னு புளூரல்ல வந்திருக்குது. அதே போல 27வது வசனத்துல மனிதனை ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலில் படைத்தார்,
அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார்னு எழுதியிருக்கு. அப்ப மனிதன் அப்படின்றது சிங்குலரா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள புளூராலிட்டி மறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தேவன் திரித்துவமா இருக்கிறார், ஒரு நபராக இருக்கிறார். அவருக்குள்ள 3 நபர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அதே போலதான் தேவன் மனுஷனையும் படைத்திருக்கிறார். சிங்கிள் பட் புளூராலிட்டி. சிங்கிளுக்குள்ளேயே புளூராலிட்டி இருக்குது. ஸோ அப்படிதான் ஆண்டவர் மனுஷனை படைச்சாரு. படைச்ச உடனே ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரே தவிர ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆண்டு கொள்ளுங்கள்னு சொல்லலை. அப்ப ஆண்டு கொள்ளுதல் அப்படின்றது தலைமைத்துவம், லீடர்ஷிப் அப்படின்றது ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல அதிகாரத்தை காட்டுறது அல்ல. ஆண்டவருடைய கண்ணோட்டத்துல அல்லது ஆண்டவருடைய ஐடியால மனுஷனை குறித்த சித்தம் என்னன்னா, ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல அதிகாரத்தை காட்டுறது அல்ல. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த உலகத்துல பூமியில் இருக்கிற பறவைகள், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் இது எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரத்தை காட்டி அதை நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறது தான் உண்மையான லீடர்ஷிப். ஆனா அந்த லீடர்ஷிப் இடையில குலைஞ்சு போயிருச்சு. அது எப்படி அந்த குலைவு ஏற்பட்டது? ஏன் இந்த எல்லாவற்றையும் நாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்க முடியல? மனுஷனை ஏன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். அதே போல குடும்பம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கு பேரு இது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு தேவன் நமக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. அதுக்கு பேரு லீடர்ஷிப் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக கணவனை ஒரு நோக்கத்துக்காக படைத்திருக்கிறார், ஸ்திரியை ஒரு நோக்கத்துக்காக தேவன் படைத்திருக்கிறார். அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சு அவங்கள முன்னேறி கொண்டு போறதுக்கு பேர் தான் லீடர்ஷிப். குடும்பத்துல தேவன் கொடுத்த லீडरशिप அப்படின்னு பார்க்கிறோம். फिर இப்போ परमेश्वर अपने आप को एक पुरुष के रूप में या पति के रूप में दर्शाया है. उसको बाइबल में से हम देखेंगे. வேதத்துல தேவன் தன்னை புருஷனாக அல்லது கணவனாக எப்படி வெளிக்காட்டி இருக்கிறார் அப்படின்றத வேத வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு சப்ஜெக்டை முடிச்சிடலாம், இன்னைக்கு செஷனை முடிச்சிடலாம். படிங்க எரேமியாவின் புஸ்தகம், यरमाया चैप्टर 31 31 अध्याय 31 वचन से पढ़िएगा. चैप्टर 31 वर्सेस फ्रॉम 31. फिर यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं तब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा. नई वाचा बांधूंगा. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा. परमेश्वर ने इसके पहले एक वाचा बांधी है, मतलब वो पुरानी वाचा है. अभी परमेश्वर कहता है आई एम गोइंग टू कट अ कवेनेंट विद द पीपल ऑफ इजराइल, ए न्यू कवेनेंट. एक नई वाचा को बांधने वाला हूं मैं, नई वाचा को मैं बांधूंगा करके परमेश्वर कहता है. इसका मतलब पुरानी एक वाचा है, उसको हमारे मन में रखना जरूरी है. ठीक है, अभी पढ़िएगा 32 वचन. वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया. इसका मतलब परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाला, उस समय परमेश्वर ने एक वाचा बांधी. कहां पर? ये निर्गमन 19 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं. 19 अध्याय से 24 अध्याय तक उस वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं. उसके बारे में परमेश्वर यहाँ यिर्मयाह दीर्घदर्शी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है ये पुरानी वाचा जैसे ये वाचा नहीं है. ये पुरानी वाचा में क्या हुआ? मैंने लोगों को मिस्र देश से लाया और उनको हाथ पकड़ा करके लिखा है. हाथ पकड़ा का मतलब क्या है? एक पति शादी होने के समय, एक पति, एक दूल्हा
और दुल्हन का हाथ किस प्रकार पकड़ता है उस प्रकार, मतलब पति पत्नी के हाथ को कैसे पकड़कर ले जाता है उस प्रकार मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा करके परमेश्वर कहता है। पहला वाचा में, पहली वाचा में, पुरानी वाचा में है, पढ़िए। उस प्रकार वो वाचा नहीं होगा क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। सब लोग उस वचन को पढ़िए। यद्यपि मैं उनका पति था। पतिता, तमिल में लिखा है नायगर, तमिल எழுதி இருக்கு நான் அவர்கள் நாயகராயிருந்தும், हिंदी में लिखा है I was her husband, நான் வந்து அவனுக்கு பத்தியா இருந்தேன், புருஷனா இருந்தேன், கணவனா இருந்தேன்னு எழுதுறாரு. சோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மனைவியாகவும் தேவன் தன்னை கணவனாகவும் பாவிக்கிறதை வாசனத்துல நாம் படிக்கிறோம். प्लीज अंडरस्टैंड, बाइबल में परमेश्वर अपने आप को पति के रूप में दर्शाता है और इस्राएली लोगों को पत्नी के रूप में दर्शाता है। पढ़िए, मैं उनका पति था। तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। मेरी वाचा तोड़ डाली, इसका मतलब परमेश्वर ने जैसे एक पति पत्नी के साथ वाचा बांधता है उस प्रकार इस्राएली लोगों के साथ मैंने वाचा बांधी, लेकिन मेरी पत्नी यानी इस्राएली लोगों ने क्या किया, उस वाचा को तोड़ डाला। ठीक है। सो शादी के समय, विवाह के समय किस प्रकार दूल्हा दुल्हन के साथ वाचा बांधता है उस प्रकार मैंने इस्राएली लोगों के साथ वाचा बांधी, लेकिन मेरी पत्नी इस्राएली लोग मेरी वाचा को तोड़ डाले, परमेश्वर यहाँ कहता है। और दूसरा एक वचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एक वचन होशिया चैप्टर 2, होशे दूसरा अध्याय को निकालिए, वहां पे एक वचन को मैं दिखाता हूं। होशे दूसरा अध्याय, तो 14 वचन से पढ़िए, 14 वचन से पढ़िएगा। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, इसका मतलब एक लवर, सुनिए सुनिए, एक लवर अपनी लेडी लवर को जिस प्रकार मोहित करके ये जंगल में अलग ले जाता है, अलग ले जाता, उस प्रकार मैं इस्राएली लोगों को जंगल में ले गया। और वह उससे शांति की बातें कहूंगा, शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उनको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी, मतलब इस्राएली लोग मिस्र देश से जिस प्रकार वो मिस्र देश से वापस आने के बाद किस प्रकार परमेश्वर के बारे में ये गीत गाते थे उस प्रकार गीत गाएंगे। और 16 वचन में साफ साफ लिखा है, पढ़िएगा 16 वचन में, यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी, और फिर बाली ना कहेगी। बाली मतलब क्या है, मास्टर, बाली मतलब मास्टर, ठीक है, मालिक, बाली मतलब मालिक या मास्टर। ईशी मतलब क्या है, हस्बैंड। अंग्रेजी में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है I will not be your master, I will be your husband।
किसी के पास अंग्रेजी बाइबल है क्या? होशिया चैप्टर 2 वर्स 16 को पढ़िए. इफ यू हैव इंग्लिश बाइबल प्लीज रीड होशिया चैप्टर 2 वर्स 16. யார்ட்டையாவது இங்கிலீஷ் பைபிள் இருந்துச்சுன்னா படிங்க, தயவு செஞ்சு படியே ப்ளீज. अनम्यूट कीजिए ऑडियो को. आई एम वेरी सॉरी, टाइम जो खत्म हो गया, अभी हम बंद करने वाले हैं, समाप्त करेंगे. हाँ पढ़िए. And it shall be at the day, saith the Lord, that thou shalt come me easy, and shall come me no more bali. Okay, oh some other version please, where it is written husband. Some other version, NIV. Brother, you read from KJV? KJV. Yeah, please read from NIV or NKJV. Anybody else, please? And it shall be in that day, says the Lord, that you will call me my husband and no longer call me my master. That is wonderful, fantastic. But the English Bible says, you will not call me master, you will call me my husband. So इसराइली लोगों से परमेश्वर कहता है, I will be your husband, you will be my wife. So the relationship between God and Israel is beautiful, wonderful. ठीक है. और उसके बाद नया नियम में आएंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? दुल्हा है, மணவாளன். இயேசு நம்முடைய மணவாளனா இருக்கிறார். சபை என்னவா இருக்குது? மணவாட்டியாக இருக்கிறது. மணவாட்டியை ஆயத்தப்படுத்தும்படி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். அவர் மணவாளனாக வரப்போகிறார். இதுக்கு முன்னாடி இரட்சகரா வந்தாரு, இனி அவர் மணவாளனாக வரப்போகிறார். ஸோ சபை அவருடைய மணவாட்டியா இருக்கிறது. அது அடுத்த வாரம் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த வாரத்தினுடைய சப்ஜெக்டுக்குள்ள போவோம். இப்போ 10 நிமிஷம் கூட எடுத்துட்டேன், दयवा என்னை मन्नित கொள்ளுங்கள். 10 मिनट में ज़्यादा ले लिया, प्लीज मेहरबानी से मुझे माफ कीजिएगा. ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. ओवर टू पास्टर पॉल सुंदर.